हेलो एवरीवन। बच्चों हम चैप्टर 7 देख रहे हैं डेप्रिसिएशन, और सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जो है टेक्स्ट बुक में से दे आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है बच्चों, यू कैन चेक दोस लेक्चर्स आउट। अभी हम टेक्स्ट बुक से इलस्ट्रेशंस डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 फ्रॉम पेज नंबर 225। सो लेट्स बिगिन। देखिए, लेट्स रीड इट। Pravune and Sons Kolhapur made furniture for their own office on 1st October 2015. For this, they had spent 72,000 on material and 32,000 on wages. The estimated life of the furniture is 10 years and its expected scrap value is 24,000. They sold the entire furniture for 80,000 on 1st October 2018. Close the books of accounts on 31st March every year. Show furniture account and depreciation account for first 4 years. तो 4 साल के हमें अकाउंट्स बनाने हैं फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेंगे बच्चों। देखिए, 1 अक्टूबर को फर्नीचर बनाया गया है, तो ये बनाने के लिए हमें क्या क्या लगा? मटेरियल्स एंड वेजेस। तो दोनों भी हम फर्नीचर अकाउंट में ही डालेंगे। सो हमारा टोटल फर्नीचर विल बी 72,000 प्लस 32,000, दैट गिव्स मी 1,04,000। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है हम वेजेस को ऐड करना भूल जाते हैं, लेकिन जब तक हमारा एसेट पूरा बन के रेडी नहीं होता है, जो भी सारे हम खर्चे कर रहे हैं एसेट को बनाने के लिए, वो सारे एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, राइट? सो इसीलिए 72,000 प्लस 32,000 विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ आवर फर्नीचर। सो 1 अक्टूबर 2015 को फर्नीचर अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 1,04,000। ठीक है। अब 31st मार्च इज द ईयर एंड, 2016 होगा माइंड यू। ओके, अब हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें हमें फाइंड आउट करना है डेप्रिसिएशन। देखिए, स्क्रैप वैल्यू 24,000 है और एक्सपेक्टेड लाइफ इज 10 years। सो हमारा फॉर्मूला क्या है? जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 10, दैट गिव्स अस 8,000 पर एनम। दिस इज आवर डेप्रिसिएशन। अब जो फर्स्ट ईयर है बच्चों, हमारा रेडी कब हुआ फर्नीचर? 1 अक्टूबर को। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 31 मार्च को। तो कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमें यहाँ प्रोवाइड करना है। गड़बड़ कर देते हैं हम यहाँ पे बहुत बार, और फर्स्ट ईयर में डायरेक्टली 8,000 ले लेते हैं। आदत होती है ना, ऐसे नहीं करना है बच्चों। डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में भी वेरी वेरी अटेंटिव व्हेन इट कम्स टू डेट्स। क्रॉस चेक कर लो, दोबारा देख लो कि डेट सही है ना। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च मतलब 6 महीने। 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। सो 8,000 divided by 12 multiplied by 6, that gives me 4,000। तो फर्स्ट ईयर का मेरा डेप्रिसिएशन है 4,000। मेरी बुक वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मैं जब प्रोवाइड करूंगी, मेरी एंट्री क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 4,000। ओके, तो फर्स्ट ईयर में मेरा फर्नीचर अकाउंट एज वेल एज डेप्रिसिएशन अकाउंट में मुझे पोस्टिंग करना है। देखो कैसे करेंगे। फर्नीचर अकाउंट में पहला मेरा एंट्री हो गई 1 अक्टूबर को टू बैंक 1,04,000। ये मेरा फर्नीचर बनके रेडी हो गया। 31 मार्च में डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 4,000। और उसके बाद जो भी बुक वैल्यू है वो हम बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे 1 लाख, और यहाँ पे आ गया 1 लाख अगले साल। ऑलराइट, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी हमें जाना है डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 4,000, एंड जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो हमें कैरीड फॉरवर्ड नहीं करना है, ब्रॉट डाउन, कैरीड डाउन कुछ भी नहीं कर रहा है। प्लीज रिमेंबर, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाता है। सो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 एवरी ईयर। रिमेंबर, ओके, एसेट का जो बैलेंस है वो दिखता है। फर्नीचर में देखिए हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा है, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट वी विल ऑलवेज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, अब हमारे वर्किंग नोट में चलते हैं वापस। यहाँ पे दिस इज द बैलेंस एज ऑन 1st April 2016, राइट? नाउ 31st March 2017 पे वापस हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। कितना है डेप्रिसिएशन? साल भर का है ना, सो 8,000 आएगा। अब यहाँ पे 92,000 इज द वैल्यू एज ऑन 1st April 2017।
तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की हमारी जो एंट्री है वो क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू फर्नीचर। तो अकॉर्डिंगली वी विल पोस्ट इन बोथ द अकाउंट्स। ऑलराइट, हमारे फर्नीचर अकाउंट में बैलेंस दिखेगा 92,000 और डेप्रिसिएशन में 8,000 वी विल ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, अब थर्ड ईयर की बारी, 31st March 2018, again entire year 8,000 is the depreciation. Alright, तो अब यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 84,000 as on 1st April 2018. ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हम लिखेंगे एंड बैलेंस हमारा 84,000 आएगा हमारे फर्नीचर अकाउंट में और डेप्रिसिएशन में 8,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बारी आती है सेल ऑफ फर्नीचर की। हमने कब बेचा है, देखो 1 अक्टूबर 2018। सो 1 अक्टूबर 2018 को डेप्रिसिएशन पहले हमें प्रोवाइड करना है टू फाइंड आउट बुक वैल्यू। ओके, कितने महीनों का डेप्रिसिएशन है ये, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो बेच दिया, तो 6 महीने का यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा है। बी वेरी वेरी अटेंटिव विद द डेट्स। बहुत बार कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है बच्चों, बट यहीं पे गलती कर देते हैं हम लोग। ओके, सो इवन दो यू नो द एंट्री एवरीथिंग इज राइट, बट हमारी गड़बड़ हो जाती है अमाउंट्स में। सो बी वेरी वेरी अटेंटिव। 8,000 पूरे साल का है, तो 6 महीने का हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है 4,000, तो यहाँ पे 4,000 डेप्रिसिएशन आएगा। सो 80,000 is the book value as on 1st October 2018. तो इसकी हम लोग पहले एंट्री पास कर देंगे एज ऑन 1st अक्टूबर। हमारे बुक्स में हमने एंट्री पास कर दी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 4,000। ओके, और वो डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब बारी आती है सेलिंग प्राइस की, कितने पे बेचा है हमने। लेट अस सी, बेचा भी हमने 80,000 पे है। देखिए, मतलब 80,000 का जो फर्नीचर है वो हमने 80,000 पे बेच दिया, सो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने का था उतने पे बेच दिया। तो हमारी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू फर्नीचर 80,000, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फर्नीचर अकाउंट में हमें लिखना है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट 80,000। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू फर्नीचर। ऑलराइट, और ये था डेप्रिसिएशन। तो यहां पे हम देखेंगे देयर इज नो प्रॉफिट और एनी लॉस इन द फर्नीचर अकाउंट एंड गोइंग टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। 4,000 का जो 4th ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है 1 अक्टूबर को एंड 31 मार्च को ईयर एंड पे हम उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। Is this very very clear? Is this understood कि किस तरह हमें ये बनाना है बच्चों? And this is the working note for you. I hope you all have understood this very very clearly. अगर कोई भी डाउट है आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। Till then, take care. Bye bye.